नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार हमारे चैनल डबल अरी के ऊपर। लगता है भारत ने अब काफी लंबे समय के बाद जैसों को तेसा की जवाब देने की एक पहल तो शुरू कर दी है। जी हाँ, भारत ने यूएस से आने वाले दालों के ऊपर 30% टैरिफ का जो है वो घोषणा कर दिया है दोस्तों। और इसको लेके यूएस में तरह तरह की बातें शुरू हो चुकी है। यूएस में भी कई लोगों का, कई जियोपॉलिटिक्स का ये कहना है कि भारत यहाँ से कहीं शुरुआत तो नहीं कर रहा है, क्योंकि भारत ने ऐसे सेक्टर को छेड़ा है जिसमें भारत खुद ही विश्व का प्लेयर है सबसे बड़ा। क्योंकि आपको पता होगा कि दुनिया में जितनी दालें उगाई जाती है उसमें अकेले भारत में लगभग 25 से 26% हर साल उगाई जाती है। लगभग हर साल हम दुनिया का 25 से 26% दाल अपने देश में ही उगा लेते हैं। आपने सुना होगा कि ट्रंप के पार्टी के अपने ही नेता ट्रंप के खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। कारण आपको पता होगा कि एक तो मैं इस पर एक सेपरेटेड वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूं कि क्या बोल रहे हैं वहां के एमपी जो हैं, ट्रम्प के रिपब्लिकन पार्टी के नेता जो हैं। उनका कहना है, देखिए, हम इंडिया के साथ एक अच्छा रिलेशन रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि आप एक तरह से तो जानते हो कि भारत में जो है, भारत की यूएस की कंपनियां बहुत सारा निवेश करती है, बहुत सारा पैसा जो है यूएस से इंडिया में जाता है। लेकिन इसके बदले इंडिया से भी बहुत बड़ा रकम जो है वो यूएस आता है। यूएस की लोगों के जो है नौकरियां देती है। टाटा है और बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो लगभग $40 बिलियन अमेरिका में इन्वेस्ट करके बैठी हुई है आज के समय पे। और ये बात आज तक आपने कहीं मीडिया पे नहीं सुनी होगी। जो यूएस के सांसद इस बात के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, ये बहुत ही सोचने वाला मुद्दा होगा। मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूंगा। और ये लोग फिर ये बात भी बोलते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ इतना क्यों क्लोज हो रहे हैं, पाकिस्तान को हम क्यों इतना मतलब जाकर के टैरिफ में छूट दे रहे हैं, और उसके साथ ट्रेड डील हो गया, उसके बाद क्रिप्टो पे जो है इस तरह की घोषणा सुनने को मिलती है। आखिर क्या करना चाह रहे हैं ट्रंप? वहीं अभी परसों क्या हुआ कि कनाडा के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने चाइना के साथ एक $7 बिलियन का जो है वो ट्रेड डील किया है। ट्रेड डील होने के बाद वो क्या करते हैं, अपने ट्विटर पे जाकर के पोस्ट लिखते हैं। वहां पे बोलते हैं कि देखा जाए तो यूएस से अच्छा चाइना एक स्टेबल पार्टनर की तरह नजर आ रहा है दुनिया में। अब कहीं ना कहीं वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा चाइना की तरफ, क्योंकि यूएस ने अपने पैर पर बहुत बड़ी कुल्हाड़ी चलाई है। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में तो जरूर ग्रीनलैंड का लेकर जो मुद्दा इन्होंने खड़ा किया है, यूरोप की बहुत सारी कंट्री जो है अभी इनके खिलाफ चली गई है। फ्रांस लिटरली आमने सामने चले गया है। फ्रांस जो है वो ग्रीनलैंड में जाकर के अपना पूरा राफेल वगैरह हर चीज डिफेंस अपना तैनात कर रहा है लगातार। ऐसे में भारत, जो कि साउथ एशिया में एक अच्छा पार्टनर माना जाता था यूएस का, आगे लंबे समय तक यूएस के टैरिफ के बाद भी इंडिया ने कुछ पलटवार किया नहीं, कोई टैरिफ वगैरह लगाया नहीं चाइना के जैसा। क्योंकि आपको यूएस को मानना पड़ेगा कि हाँ, यूएस तो बहुत आगे निकल चुका है और चाइना भी, हम वहाँ थोड़ा पीछे रह गए हैं। लेकिन हाँ ठीक है, हम अभी जिस प्रयास में लगे हुए हैं वहाँ पर हम लोगों ने कुछ किया नहीं। लेकिन अब भारत ने जिस तरीके से एक स्टार्ट किया या सिर्फ अपने किसानों के लिए किया गया है, यूएस के किसानों को एक बहुत बड़ा धक्का देने के लिए किया गया। क्योंकि ट्रंप का वोट बैंक कौन है? वहाँ के किसान हैं। आप देखोगे ट्रंप जो जीतते हैं ना, वो किसी भी बड़े शहर से उन्होंने बहुत अधिक उनको वोट मिला नहीं है। तो ये सारे कारणें हो सकती है। भारत सरकार क्या सोच रही है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और इस तरह की रिलेटेड एक और बड़ी अगर कोई वीडियो आती है, मतलब अपडेट आता है, तो मैं जरूर वीडियो बना के सूचित करूंगा। और जो मैंने आपको बताया कि जो उस पर मैं जल्द से जल्द एक वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद, जय हिंद।